हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर के उस लेक्चर की जो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में 1960 में दिया, जो कि रिकॉर्डेड है। इस लेक्चर में इन्होंने खुलकर हमायत की है वर्ण व्यवस्था की और क्रॉस ब्रीडिंग की, मतलब कि शूद्रों के नस्ल सुधार की। आइए पहले सुनते हैं शम्सुल इस्लाम जी की जुबानी में, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे आरएसएस की इस सोच के बारे में। आपको बता दें कि शम्सुल इस्लाम जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं। आओ सुनते हैं यह छोटा सा क्लिप और फिर बात करते हैं विस्तार से इस लेक्चर के बारे में जो 1960 में गुजरात यूनिवर्सिटी में दिया गया था, जो बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लग रहा है कि उसको कैसे कैसे कोई संगठन इस तरह का कह के जिंदा रह सकता है इस देश में। गोलवलकर साहब 17 दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में उनको मुख्य अतिथि थे। जरा इमेजिन करिए। और उन्होंने किस पर भाषण किया कुणाल जी? क्रॉस ब्रीडिंग इन हिंदू हिस्ट्री। उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया और केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर से नंबूदरी ब्राह्मण भेजे। उन नंबूदरी ब्राह्मणों को क्या जिम्मेदारी दी गई कि ब्राह्मणों को छोड़कर जो भी हिंदुओं के बीच में शादी होगी, यानी शूद्रों की, क्षत्रियों की और वैश्य की, उनको पहला बच्चा इस नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करना होगा। और देखिए इस देश की त्रासदी देखिए, इस देश की ट्रेजेडी देखिए, इस देश की आत्महत्या देखिए कि वो केरल के अंदर काम कर रहे हैं, केरल के अंदर फल फूल रहे हैं। पहला बच्चा किससे करना होगा? ब्राह्मण से। अच्छा, ब्राह्मण को बाहर रखा है उससे, बाकी 3 ने करना होगा। ब्राह्मण की नस्ल सुधारने की तो जरूरत ही नहीं है। दोस्तों पहली नजर में यकीन ही नहीं होता है कि कोई ऐसा संगठन जो कहता है कि हम सबसे पवित्र और मर्यादा में रहने वाले हैं, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसा कहें, हम ऐसा कहा जाए। यह लेक्चर 17 दिसंबर 1960 को दिया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी में। उस समय के सरसंघ चालक जिनको गोलवलकर के नाम से जाना जाता है, उनकी नज़र में ब्राह्मण सबसे शुद्ध नस्ल है और बाकी जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी नस्ल को सुधारा जाना चाहिए। और सोसाइटी में यह रूल बनाया जाए कि बाकी तीनों वर्णों में जो पहला बच्चा है वो ब्राह्मण से होना चाहिए। गजब की बात यह है कि इनका सबसे ज़्यादा साथ देने वाले क्षत्रिय और वैश्य को भी इन्होंने साथ ही लपेटा है। ताज्जुब की बात यह है कि यह सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, जो कि शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान है। इसी लेक्चर में इन्होंने कहा था कि हमने केरला में लोगों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तर भारत से नमूद्री ब्राह्मण भेजे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है और नमूद्री ब्राह्मण भी उन्हीं में से एक कैटेगरी है। आरएसएस के अंग्रेजी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजर में बाकायदा ये लेक्चर छपा था। हम स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी घटिया मानसिकता वाला संगठन आजकल दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहला रहा है। आजकल जो इनके मेंबर भी बन रहे हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा कि जिसको वो गुरु गोलवलकर के नाम से जानते हैं, उस बंदे की सोच इतनी नीच थी। दूसरा, गोलवलकर के इस लेक्चर से यह भी सामने आता, आरएसएस सिर्फ ब्राह्मणों का ही संगठन है। इसमें जो प्राथमिकता है वो ब्राह्मण को ही दी गई है, बाकी सब जो दूसरी जातियां हैं, दूसरे जो वर्ण हैं, इसमें वो नीच हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र तो नीच है ही है। इसलिए आज तक कोई गैर ब्राह्मण संघ प्रमुख नहीं बन पाया है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सोच वाला संगठन अगर सत्ता में है तो देश तरक्की कैसे कर सकता है। इसी लेक्चर में गोलवलकर ने जाति व्यवस्था की भी खुलकर हमायत की थी। गोलवलकर ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए बहुत जरूरी है, हम इससे दूर हटते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए ठीक बात नहीं है। इनके मुताबिक अगर जाति व्यवस्था बनी रहेगी और हर प्राणी अपनी जाति के अनुसार काम करेगा, जाति से बाहर कोई काम करने पर पाबंदी लगेगी, तो लोगों के लिए बाय बर्थ ही काम रिजर्व रहेगा और बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली यह लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने हमें दिया उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आज के लॉजिकल वर्ल्ड में इनकी बातें कितना दम रखती हैं। ऐसे संगठन का सामना करने के लिए
हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है और समाज में रहते हुए सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे घटिया विचारों वाले संगठनों से हम अपने आप को और अपने समाज को बचा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।